वेलकम टू मॉडर्न इरा। ट्रम्प ने इस बार कहा है कि इंडिया ने उनसे बात करने की कोशिश नहीं की, इसलिए वो टैरिफ लगाते जा रहे हैं और ट्रेड डील यूएस से नहीं हुआ। लेकिन हम सबको पता है इसमें पीछे कौन हट रहा है। ट्रम्प का क्या भरोसा, उनसे अगर मान लीजिए इंडियन प्रेसिडेंट मिल लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर मिल लेते हैं, बात करते हैं, फिर अगले दिन ट्रम्प आगे सोशल मीडिया पे बोलेंगे इंडिया ने मुझसे गिर गिराया, उसने रिक्वेस्ट किया। उनका क्या भरोसा, ट्विटर पे वो बोल देंगे जो बोल रहा है। और उनके तो मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है, तो उनकी बात सुनने के लिए करोड़ों लोग सुनेंगे एक साथ। और एक तरफ से एक ट्वीट जाएगा कि हमने ऐसा नहीं कुछ किया या फिर हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन इसको कौन, लाखों लोग सुनेंगे। तो ट्रम्प का रीच बहुत ज्यादा, और ट्रम्प है मुंहफट इंसान, उनका जो मन किया वो बोल देंगे और आगे चल के हमारा ही इमेज खराब हो। इसलिए बेटर है, इंडिया ने अभी तक कोई भी बात नहीं की है ट्रम्प से। और इंडिया भी बेसिकली बैठ के बस देख रहा है कि क्या हो रहा है। ट्रम्प के मिड टर्म इलेक्शन का वेट किया जा रहा है हम लोग से। तो अब इसमें गलती तो ट्रम्प की है। अब हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि इंडिया का यूएस पे बहुत ज़्यादा निर्भरता है, सारे मिलिट्री इक्विपमेंट। और हम लोग चाइना पे उतना निर्भर भी नहीं रह सकते हैं। लेकिन अब यूएस ने जो कहा है, एक तरह अगर उसकी बात हम लोग मानेंगे तो एक तरह से हम अपने पार्टनर रशिया को गवा सकते हैं। और ऐसा हम कर नहीं सकते, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर में सारे देश की मदद चाहिए। सिर्फ यूएस पे डिपेंडेंस रहेगी तो हम उससे ना कुछ कर सकते हैं। अभी रशिया रशिया से हमारी डिपेंडेंस भी नहीं होनी चाहिए ज़्यादा। इसलिए हम लोग सब बैलेंस करके एक साथ चलते हैं। तो उसी के ट्रम्प ने जो कहा, उसी में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा कि ऐसा कोई भी बात नहीं है, इनएक्यूरेट है। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकते हैं, ट्रम्प के खिलाफ कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि ट्रम्प के पास बहुत ज़्यादा पावर है, यूएस सुपर का पावर कंट्री है। और उसके खिलाफ हम लोग कुछ स्टेप नहीं चल सकते। अब इससे होगा क्या कि इंडिया यूएस का ट्रेड भी नीचे जाते जाएगा, क्योंकि अभी फिलहाल यूएस ने कहा कि 500% टैरिफ लगा सकते हैं इंडिया चाइना पे। अब इससे होगा ये कि चाइना इंडिया पे टैरिफ लगाएंगे, और हम लोग का अगर 500% लग जाता है टैरिफ, तो फिर उससे प्रॉब्लम होगा कि हमारा एक तरह से ट्रेड गिर जाएगा यूएस से, और पूरा कोलैप्स हो जाएगा। क्योंकि 500% अगर हमारे ऊपर लग गए, तो कोई भी प्रोडक्ट जो यूएस में बिकेगा उसका प्राइस बहुत ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा होगा तो लोग खरीदेंगे नहीं, और हमारे ट्रेड जब बेनिफिट नहीं होगा तो हम लोग उधर क्यों बेचेंगे। तो इसलिए देखिए आगे चल के क्या होता है। अब हो सकता है मिड टर्म इलेक्शन के बाद ट्रम्प कुछ थोड़ा ढीले पड़े और रिलैक्सेशन दे। जो अभी तो उनका फुल पावर है, तो वो उनकी जो मर्जी वो करते जा रहे। और ट्रम्प को इस बात का भी चिढ़ है कि इंडिया उनके सामने झुका नहीं, और इंडिया ने उसका अल्टरनेटिव निकाल लिया। ये देखें, इंडिया यूके टाई कर लिया है। अब इंडिया जब जब से यूएस ने टैरिफ लगाया, उसके बाद पुश किया कंट्री को कि भाई उनकी बात मानी जाए। तो बाकी सब कंट्री ने तो उनका बात माना, लेकिन इंडिया नए रास्ते, नए पार्टनर को चुनना चालू किया। अभी इंडिया ने यूके के साथ ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया 2025 में। और फिर अभी कहा जा रहा है कि यूएस यूरोपियन यूनियन के साथ भी इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेगा। अब देखिए आगे चल के क्या होता है। अगर ट्रम्प ने एक तरह से हमें अपने कैपेबिलिटी को बढ़ाने पे उत्साह किया है, और इसी वजह से हम लोग आगे चल के ट्रम्प पे, यूएस पे निर्भरता कम करके बाकी यूरोपियन यूनियन से भी ट्रेड डील करेंगे। और इससे एक तरह से पूरे दुनिया को प्रेरणा मिलेगी कि यूएस अगर चाहे तो भले वो सैंक्शन लगा सकता है, लेकिन ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता। उससे उसकी पॉलिसी सामने आ गई। और यूएस का ऐसा है कि यूएस में आज प्रेसिडेंट कोई है, उसका पॉलिसी एंटी इंडिया है। हो सकता है कल आए, उसका इंडिया के प्रति हो जाएगा। लेकिन फिर भी हमें भरोसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर उसके अगला प्रेसिडेंट मान लीजिए फिर एंटी इंडिया आता तो फिर क्या होगा। अभी हमारी जितनी डील साइन हुए थे वो सब खतरे में है। तो थैंक यू ट्रम्प अगेन, यहाँ देखिए, थैंक यू ट्रम्प अगेन, इंडिया नाउ हैज रीजन टू शेड फियर ऑफ फ्री ट्रेड एंड एक्सपोर्ट रिफॉर्म। एक तरह से हमारे ट्रेड में और फॉरेन पॉलिसी में रिफॉर्म आ गया है। हम अब देख रहे हैं अलग अलग कंट्री के तरफ, यूके हुआ, यूरोपियन यूनियन। तो यूके के साथ एफटीए तो हो चुका है, यूरोपियन यूनियन के पास भी हमारा एफटीए जल्द होने वाला है। और हो सकता है इसी साल आपको खुशखबरी मिल जाए कि एफटीए यूरोपियन यूनियन के साथ हो गया। इसके बाद यूएस की इम्पोर्टेंस हमारे लिए घट जाएगी। यूएस ने एक तरह से हमें खुद फोर्स किया उसकी इम्पोर्टेंस घटाने पे, क्योंकि उसकी वैसी पॉलिसीज है, एग्रीमेंट, वो चाहता है कि उसके कहने पे हम जो करें। लेकिन हम सॉवरेन कंट्री है, और
हमारे हम सॉवरेन कंट्री है और हम ऐसे किसी कंट्री का बात नहीं मान सकते। इंडिया को बस अपना खुद का सोचना है, दूसरे कंट्री से क्या लेना देना। आज वहां पे कुछ पॉलिटिक्स है, कल होके कुछ और हो जाएगा। तो इसलिए हम न रशिया की तरफ पूरी तरह से निर्भर रहते हैं, न यूएस की तरफ रहेंगे और न यूरोपियन यूनियन। बस इंडिया फर्स्ट पॉलिसी को हमें पुश करना होगा। और रशिया पे सैंक्शन ट्रम्प ने लगाया और इससे रशिया पे भले यूएस ने सैंक्शन लगा दिया है, उससे हम लोग का भी एक्सपोर्ट यूएस में कम हो रहा है, क्योंकि हमारे ऊपर भी इनडायरेक्टली सैंक्शन लग जाते हैं। हम ना रशिया से सही से कोई भी ट्रेडिंग कर सकते। बहुत सारे ऑयल कंपनीज अब रशिया से ऑयल खरीदना भी छोड़ चुके हैं। इंडियन कंपनीज जैसे रिलायंस हुए, वो अब रशिया से नहीं कर रहे हैं परचेज, डील ऑयल परचेज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इससे सैंक्शन लगने का खतरा है। अब प्राइवेट कंपनी तो अपना प्रॉफिट ही चाहेंगे और ये भी नहीं चाहेंगे कि उनके ऊपर सैंक्शन लग जाए। इसलिए ये कदम उठाना ज़रूरी भी था, क्योंकि हमें रशिया के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं रहना। ऐसा नहीं है कि सैंक्शन लगते जा रहा रशिया की तरफ, एक तरह से हम फिर आइसोलेट हो जाएंगे यूएस से। तो हमें ऐसा भी नहीं करना, हमें सब बैलेंस लेके चलना है। इसलिए रशिया से भी हम ऑयल लेते रहते हैं, ऑयल परचेज करते रहते हैं। आगे कुछ ऐसा न्यूज़ आता है तो मैं फिर आपको अपडेट। इंडिया तो यूके के साथ ट्रेड एग्रीमेंट कर ही चुका है, अब यूरोपियन यूनियन के साथ भी कर ही लेगा, तो निर्भरता हमारी यूएस से ख़त्म ही हो जाएगी। तो आपका इस पे क्या विचार है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके लिए क्वेश्चन, इन 2026 which global organization is expected to play a central role in coordinating and international rules and negotiation related to artificial intelligence governance? Option A, World Trade Organization. Option B, United Nations. Option C, International Monetary Fund. Option D, World Health Organization. इन चारों ऑप्शन में से कोई एक आप कमेंट कीजिए जो करेक्ट लगता है। अगर करेक्ट आंसर आप करेंगे तो उसे मैं हार्ट और लाइक पिन कर दूंगा। थैंक यू।